हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए पाठशाला। आज का क्वेश्चन है लीड कोड 1277 काउंट स्क्वायर सब मैट्रिसेस विद ऑल वंस। प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर एक बार आप इसका सोल्यूशन समझ जाते हैं तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप खुद से कर पाएंगे। सोल्यूशन को मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल करके समझा रखा है जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो सके। ठीक है, आपको सोचना कैसे है वो भी मैंने बता रखा है कि इसमें सोचने का तरीका क्या है। तो चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम में हमें m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें वंस और जीरोस होंगे। ठीक है, और हमें ये बताना है कि कितने सब मैट्रिसेस पॉसिबल हैं जिसमें के सारे वन होंगे और जो मैट्रिसेस हैं वो स्क्वायर्स होने चाहिए। मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, मतलब कि इस टाइप के मैट्रिसेस होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस होने चाहिए 5 क्रॉस 5, 6 क्रॉस 6, n क्रॉस n का मैट्रिसेस होने चाहिए मतलब। ठीक है, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा जो हमारे कोड होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली में क्या कह रहा है। देखिए, अगर सिर्फ वन है, अगर सेल में सिर्फ और सिर्फ वन है तो मैं तो ये बोल सकता हूँ कि 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स तो पॉसिबल है ही। 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, मतलब कि सिर्फ एक एलिमेंट। ठीक है, मैट्रिसेस में सिर्फ 0 और 1 प्रेजेंट है, ये गिवन है। देखिए लिखा है m क्रॉस n मैट्रिक्स ऑफ 1 एंड जीरोस। 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, मतलब कि सिर्फ एक ही वैल्यू है। ठीक है, हमसे स्क्वायर सब मैट्रिसेस पूछा है जिसमें सारे के सारे वंस हैं। ठीक है, कि कितने स्क्वायर सब मैट्रिसेस पॉसिबल है जिसमें सारे सेल्स वन है। ठीक है, अगर मैं इसका ब्रूट फोर्स सोचूं तो क्या सोचेंगे, खुद सोचिए एक बार। जो इसका ब्रूट फोर्स है उसमें हम ये बोल सकते हैं, हम हर एक सेल पे जाके देख लेंगे कि कितना बड़ा स्क्वायर मैट्रिसेस बन सकता है। ठीक है, ये तो एकदम ब्रूट फोर्स अप्रोच है, जो क्वेश्चन ने कहा वही हमने कर दिया। हम हर एक सेल पे जाएंगे, हम देखेंगे कि कितना बड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता है। मतलब कि हम हर एक सेल पे जाके देखेंगे कि कितना बड़ा मैट्रिक्स बन सकता है, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4। ठीक है, उन सबको चेक करते जाएंगे और जितने बनते जाएंगे हम उनको प्लस प्लस करते जाएंगे। 1 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स बना तो काउंट में हमने 1 प्लस कर दिया। ठीक है, अगर 2 क्रॉस 2 का बना तो हमने +1 एक और कर दिया। 3 क्रॉस 3 का बना तो हमने एक और +1 कर दिया। ठीक है, तो हम हर एक सेल पे जाके देखने वाले हैं कि 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस। लेकिन जो ये अप्रोच है वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, लाइक इसमें टीएलई आ सकता है। ठीक है, अगर हम 300 क्रॉस 300 के लिए देखेंगे तो ये सोल्यूशन उतना अच्छा नहीं है हमारा, क्योंकि इसमें टीएलई आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रूट फोर्स। तो हम इसमें और क्या कर सकते हैं, अगर हम ऑप्टिमाइज़ की बात करें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा जब भी ऑप्टिमाइज़ की बात हो ना तो आप एकदम बेस सोचिए कि बेस केस क्या है। बेस केस मतलब एकदम छोटे मैट्रिक्स के लिए सोचिए कि क्या होगा। तो सबसे पहले इसका इंट्यूशन समझ लेते हैं कि इसका इंट्यूशन क्या है, मतलब आप इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन कैसे सोचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप 1 क्रॉस 1 के लिए सोचिए कि 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स कब बनेगा, जब सारे एलिमेंट्स वन होंगे। ठीक है, मतलब कि अगर एक सेल है और उसमें वन है तो वो 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बन गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, अब हम 2 क्रॉस 2 के लिए देखेंगे कि 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगा। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगा, देखिए ये 2 क्रॉस 2 है इतना, तो ये 2 क्रॉस 2 कब बनेगा, जब ये भी वन होगा, ये भी वन होगा, ये भी वन होगा, ये भी वन होगा। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए मैं इस एलिमेंट के लिए देख रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा मैट्रिक्स सारे गिवन है, मैं इस सेल के लिए देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ एक हम अलग से डीपी एरे बना रहे हैं। ठीक है, उसमें हम ये स्टोर करवाएंगे कि कौन से सेल पे कितने मैक्सिमम साइज़ का स्क्वायर मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स वन होंगे। ये कैसे आया दिमाग में, ये भी समझ लेते हैं अभी। देखिए ये वन होगा, ठीक है, तभी हम चेक करेंगे, क्योंकि अगर ये एलिमेंट ज़ीरो है तो मैं क्यों चेक करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि सारे के सारे एलिमेंट्स वन होने चाहिए। तो कोई सा भी एलिमेंट वन होगा तभी हम चेक करेंगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता है कि नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये वैलिड स्क्वायर मैट्रिक्स कब बन सकता है, वैलिड मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स वन हो। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैं इसको चेक करूँगा कि इसके ऊपर वाला जो एलिमेंट है उसमें वो वन है कि नहीं है। ठीक है,
इसके लेफ्ट में जो सेल है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो 1 है कि नहीं है, इसके डायगनली जो एलिमेंट है वो 1 है कि नहीं है। ठीक है, मैं इन तीनों एलिमेंट्स को चेक करूँगा। अगर ये तीनों एलिमेंट्स 1 हैं मतलब 2x2 का मैट्रिक्स बन सकता है। ठीक है, सेम एज अगर हम इस सेल की बात करें तो ये सेल 1x1 तो है ही। ठीक है, क्योंकि 1x1 के लिए तो हम सिर्फ एक ही सेल को चेक करेंगे। अगर 2x2 का चेक करना हो कि इस सेल से 2x2 का पॉसिबल है कि नहीं है, तो ये देखिए इसके पहले वाला सेल 1 होना चाहिए, इसके इधर वाला सेल 1 होना चाहिए, इसके लेफ्ट डायगोनल वाला सेल भी 1 होना चाहिए। अगर ये तीनों 1 है कि खुद तो 1 है ही। ठीक है, अगर ये खुद 1 है तो मैं इसके लेफ्ट में, इसके अपर में और इसके लेफ्ट डायगोनली मैं चेक कर लूँगा कि एलिमेंट्स जो है 1 है कि नहीं है। अगर वो 1 है मतलब कि ये 2x2 पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो 2x2 के लिए तो आपको पता चल गया कि भाई अगर किसी भी सेल पे हमें चेक करना है कि 2x2 पॉसिबल है तो हम ये चेक कर लेंगे कि उसके ऊपर वाला, लेफ्ट वाला और लेफ्ट डायगोनली वाला अगर तीनों 1 है तो ये 2x2 पॉसिबल है। ठीक है, तो बात आई कि यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, यहाँ तो ना अपर है ना लेफ्ट, लेफ्ट तो है लेकिन अपर नहीं है, लेफ्ट डायगोनल भी नहीं है, तो यहाँ कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए ना, यहाँ पॉसिबल नहीं है, मतलब कि यहाँ सिर्फ 1x1 पॉसिबल है। तो इसका मतलब कि रो 0 में और 0th कॉलम में सिर्फ 1x1 का मैट्रिक्स ही पॉसिबल है, 1x1 का स्क्वायर मैट्रिक्स ही पॉसिबल है जब हमारा सेल के अंदर वैल्यू 1 होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे तो 0 है तो 0 पॉसिबल है, यहाँ पे 1x1 का पॉसिबल है, सो हमने 1 स्टोर करवा दिया। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 0। ये 1 का मतलब क्या है, इस 1 का मतलब ये है कि इस सेल पर मैक्सिमम 1 स्क्वायर मैट्रिक्स ही पॉसिबल है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स 1 होंगे। ठीक है, और वो 1 कौन सा पॉसिबल है, जो कि 1x1 है। हमने यहाँ पे 1 क्यों स्टोर करवाया, क्योंकि ये एज पर है, मतलब कि रो 0 है और कॉलम भी 0 है, तो यहाँ पे अपर और लेफ्ट डायगोनल पॉसिबल नहीं है। वैसे यहाँ पे लेफ्ट पॉसिबल नहीं है, लेफ्ट डायगोनल पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे और यहाँ पे जहाँ जहाँ 1 था हमने वहाँ 1 स्टोर करवा दिया, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 1x1 का ही पॉसिबल है। ठीक है, हम बेसिकली नंबर ऑफ पॉसिबल स्क्वायर मैट्रिक्स को स्टोर करवा रहे हैं जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स 1 होंगे। ठीक है, तो यहाँ तो 1 होगा और यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा क्योंकि एलिमेंट 0 है। ठीक है, अब इसके लिए चेक करिए, यहाँ पे हमारा 2x2 पॉसिबल है ना, तो यहाँ 2x2 के लिए चेक करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल है। तो 2x2 के लिए मैं क्या चेक करूँगा, मैं चेक करूँगा अपर, लेफ्ट और डायगोनल। खुद सोचिए आप, मैं ये तो चेक करूँगा। अगर यहाँ पे 1 है मतलब कि 1x1 पॉसिबल है, क्या ना, यहाँ पे 1 है मतलब कि 1x1 पॉसिबल है, मतलब कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1x1 का मैट्रिक्स पॉसिबल है, यहाँ भी 1x1 का मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो ये क्या कहेगा, अब लेफ्ट डायगोनली भी चेक करो कि भाई अगर यहाँ भी 1x1 का मैट्रिक्स पॉसिबल है तो यहाँ पे तो 1 है ही, यहाँ पे 1 है इसीलिए मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 होता तो मैं यहाँ पे चेक नहीं करता, क्योंकि जब एलिमेंट 0 हो गया तो वो वाली क्राइटेरिया ही हट गई हमारी कि सारे के सारे एलिमेंट्स 1 होने चाहिए। ठीक है, इसलिए जब 1 होगा तभी हम चेक करेंगे। यहाँ पे 1 है इसलिए हम अपर, लेफ्ट और लेफ्ट डायगोनली तीनों चेक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया मतलब कि 1x1 का मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है मतलब कि एक एलिमेंट 0 हो गया, सो यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। सो हम क्या करेंगे कि इनमें से हम मिनिमम ले लेंगे। मिनिमम क्यों लेंगे, कि मिनिमम कितने साइज का स्क्वायर मैट्रिक्स पॉसिबल है, तो मिनिमम 0 साइज का पॉसिबल है यहाँ पे। सो 0 + 1, 1 की 0 + 1 क्यों किया हमने, यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। क्यों, कि 1 हमने एक्स्ट्रा इसलिए ऐड किया क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 1 है, उस प्लेस पे ऑलरेडी 1 है, मतलब कि 1x1 का एक मैट्रिक्स तो पॉसिबल है ही। सो नंबर ऑफ मैट्रिसेस मिनिमम 1 तो होगा ही, क्योंकि वहाँ पे 1 था मैट्रिक्स में, उस प्लेस पे 1 था। बाकी अगर यहाँ इन तीनों पे भी 1x1 पॉसिबल होते तो मैं बोलता हाँ भाई एक और ऐड कर दो। ठीक है, जो कि 2x2 होता, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 ऐड किया क्योंकि यहाँ पे एक पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2x2 का पॉसिबल है, तो यहाँ पे भी हम अपर, लेफ्ट और लेफ्ट डायगोनली चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 है मतलब यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे 1 है मतलब यहाँ भी 1x1 पॉसिबल है, यहाँ पे 1 है मतलब यहाँ भी 1x1 पॉसिबल है। ठीक है,
जब यहाँ भी 1 क्रॉस 1 पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, मतलब कि इन तीनों प्लेसेस पे 1 होंगे, तभी तो 1 क्रॉस 1 पॉसिबल है। समझ रहे हैं आप? और मेरे वाले एलिमेंट पे तो 1 है ही, मेरे वाले सेल पे तो 1 है ही। देखिए मैट्रिक्स में जब मेरे वाले सेल पे 1 है, ठीक है, तो मैं तो ऑलरेडी 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स तो पॉसिबल है ही, तो मैं अपने में ऐड करवाऊंगा। किसको ऐड करवाऊंगा? अगले मैट्रिक्स को, 2 क्रॉस 2 इनको। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स पॉसिबल है, देख लेते हैं। यहाँ भी 1 क्रॉस 1 पॉसिबल है, यहाँ भी 1 क्रॉस 1 पॉसिबल है, यहाँ भी 1 क्रॉस 1 पॉसिबल है। मतलब कि यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, क्योंकि 1 क्रॉस 1 का मतलब क्या होता है कि हमारा जो सेल है वहाँ पे 1 स्टोर है। ठीक है, मतलब कि तीनों 1 है, सो 2 क्रॉस 2 पॉसिबल है। सो अगर ये तीनों 1 है तो हम क्या करेंगे? 1 प्लस करेंगे। तो हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में? हम इन तीनों में से मिनिमम ले रहे हैं कि मिनिमम कितने साइज का मैट्रिक्स पॉसिबल है। सो हम 1 मिनिमम हो गया इन तीनों का, तो 1 + 1 = 2। सो यहाँ पे हम 2 स्टोर करवा देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ 2 क्रॉस 2 का पॉसिबल है, तो हमने ऊपर चेक किया, भाई 1 है। हमने लेफ्ट डायगोनली चेक किया, 1 है। हमने यहाँ भी चेक किया, यहाँ भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ 1 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स पॉसिबल है। यहाँ 1 है, मतलब कि मैक्सिमम 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स ही पॉसिबल है। ठीक है, मतलब यहाँ 1 है, इसका मतलब कि यहाँ नंबर ऑफ मैट्रिसेस 1 ही पॉसिबल है। यहाँ 1 है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मैट्रिसेस 1 पॉसिबल है। यहाँ 2 है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मैट्रिसेस 2 पॉसिबल है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैट्रिसेस 2 पॉसिबल है, कहने का मतलब अगर नंबर ऑफ मैट्रिसेस 2 पॉसिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 क्रॉस 1 पॉसिबल है, 2 क्रॉस 2 पॉसिबल है। मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि 2 का मतलब ये हुआ कि 1 क्रॉस 1 पॉसिबल है और एक 4 क्रॉस 4 पॉसिबल है। हम ये भी तो बोल सकते हैं, दो, जब नंबर ऑफ मैट्रिसेस की बात हो रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो 2 मैट्रिसेस हैं वो ये भी हो सकते हैं। मैं बोलूँगा नहीं, क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर कोई मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल 3 क्रॉस 3 पॉसिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ, यहाँ पे 3 स्टोर है, समझ लीजिए आप, 1 1 1 1 1 1, सॉरी यहाँ पे 1 स्टोर है। तो अगर कोई मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का पॉसिबल है, ठीक है, मैंने एक एरे बनाया, उसमें नंबर ऑफ मैट्रिक्स स्टोर करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कीजिए मेरा 3 है, 3 स्टोर है, इसका कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस 3 पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मैट्रिसेस 3 पॉसिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिसेस पॉसिबल है। ठीक है, तो ये 3 क्रॉस 3 वाला कौन सा होगा? इस एलिमेंट को अगर इंक्लूड करें तो 3 क्रॉस 3 कौन सा होगा? ये होगा। 2 क्रॉस 2 का पॉसिबल है, देख लेते हैं भाई। जब 3 क्रॉस 3 का पॉसिबल है, जब सारे एलिमेंट्स 3 क्रॉस 3 में 1 है, तो 2 क्रॉस 2 वाला तो पॉसिबल होगा ही, क्या ना? तो 2 क्रॉस 2 वाला भी पॉसिबल होगा। देखिए ये 1, ये 1, ये 1, ये भी 1, ये भी हो गया। इस एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स क्या होगा? ये होगा। इस एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे तो क्या 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स पॉसिबल है? बिल्कुल 1 पॉसिबल है। तो इसके कहने का मतलब अगर 3 क्रॉस 3 पॉसिबल है तो 2 क्रॉस 2 तो होगा ही और 1 क्रॉस 1 भी होगा। इसका मतलब कि अगर 3 क्रॉस 3 का अगर 3 मैट्रिक्स पॉसिबल है तो वो 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टोर है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस 2 पॉसिबल है और उनका साइज क्या है? उनका साइज है 1 क्रॉस 1 और 2 क्रॉस 2। तो इनमें से जो मिनिमम है वो क्या है? इन तीनों में से अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 1 है, तो 1 प्लस यहाँ पे भी तो 1 है ही, यहाँ पे 1 है तभी तो हम इसके लिए चेक कर रहे हैं, तो 1 क्रॉस 1 का तो पॉसिबल है ही। ठीक है, प्लस इनमें से मिनिमम क्या है? 1 है, तो 1 + 1। ठीक है, तो 1 + 1 2। हमने मिनिमम क्यों लिया? देखिए 2 क्रॉस 2 का जो मैट्रिक्स है वो पॉसिबल है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए तीनों एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, और यहाँ तो 1 होगा तभी चेक करेंगे। तो यहाँ पे तो 1 है तभी हम चेक कर रहे हैं। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट तीनों के तीनों 1 होने चाहिए, तभी 2 क्रॉस 2 का पॉसिबल होगा। ठीक है, लेकिन सपोज़ कीजिए अगर हमें 3 क्रॉस 3 का चेक करना हो, ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 के लिए क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं इस एलिमेंट पे हूँ, यहाँ पे 1 है तभी मैं चेक करूँगा, तो इसके लिए ये एलिमेंट भी 1 होना चाहिए, ये एलिमेंट भी 1 होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट भी 1 होना चाहिए, ये सब भी 1 होने चाहिए। तो 3 क्रॉस 3 का पॉसिबल हो उसके लिए सब एलिमेंट्स 1 होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 है, मतलब कि 1 क्रॉस 1 का पॉसिबल है। सॉरी, ये तो मैट्रिक्स है मेरा, ये डीपी एरे हमारा ये है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने 2 लिखा, मतलब कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस 2 पॉसिबल है,
और जो 2 मैट्रिसेस पॉसिबल हो कौन कौन से होंगे, 1 क्रॉस 1 और 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 लिखा क्योंकि ये देखिए आप 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 पॉसिबल है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनमें से मिनिमम ले रहा हूँ ना। ठीक है, 1 यहाँ पे खुद का तो 1 है ही, 1 क्रॉस 1 तो है ही, 1 प्लस इनमें से मिनिमम क्या है, तो इनमें से मिनिमम 1 है मेरा, तो 1 क्रॉस 1 तो हो गया, प्लस इनमें से जो मिनिमम है वो, तो 1 प्लस 1 किया तो 2 आ गया यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस मेरे 2 पॉसिबल हैं। ठीक है, और जो 2 मैट्रिसेस हैं वो कौन कौन से होंगे, 1 क्रॉस 1 और 2 क्रॉस 2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, क्यों, क्योंकि एज पे है, रो 0 है और कॉलम 0 है। ठीक है, तो जैसे हमने 1 क्रॉस 1 के लिए चेक किया, वैसे हम 2 क्रॉस 2 के लिए भी चेक करेंगे। 1 के लिए हमने क्या चेक किया, हमने अपर चेक किया, लेफ्ट चेक किया और लेफ्ट डायगोनली चेक किया। वैसे ही हमने 2 क्रॉस 2 के लिए क्या चेक किया, हमने 2 क्रॉस 2 के लिए चेक किया, अपर चेक किया, लेफ्ट चेक किया और लेफ्ट डायगोनली चेक किया। ठीक है, वैसे ही हम 3 क्रॉस 3 के लिए भी चेक कर रहे हैं। 3 क्रॉस 3 के लिए हम क्या चेक कर रहे हैं, 3 क्रॉस 3 के लिए देखेंगे कि जो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स पॉसिबल है वो कहाँ तक पॉसिबल, ये वाला पॉसिबल है 2 क्रॉस 2 का, ये वाला भी पॉसिबल है। देखिए अपर में ये आ गया। ठीक है, लेफ्ट डायगोनली की बात करें तो ये आ गया, और लेफ्ट की बात करें तो ये आ गया। ठीक है, सो अगर तीनों डायरेक्शन में अगर 2 क्रॉस 2 पॉसिबल है तो ही तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 पॉसिबल होगा, है ना। अगर तीनों डायरेक्शन में अपर में 2 क्रॉस 2 पॉसिबल है, लेफ्ट में 2 क्रॉस 2 पॉसिबल है, लेफ्ट डायगोनल में 2 क्रॉस 2 पॉसिबल है, तो इससे ये श्योर हो जाएगा कि भाई जो मेरे तीनों डायरेक्शन है उसमें 1 है, और प्लस मैं तो 1 हूँ ही, तभी तो मैं चेक कर रहा हूँ। तो 2 + 1 कर दूंगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब कि 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स पॉसिबल है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपर, लेफ्ट और लेफ्ट डायगोनल तीनों जगह 2 होने चाहिए। ठीक है, तभी तो हमारा वो आएगा, मतलब कि 2 में हम 1 ऐड करेंगे तो 3 होगा। लेकिन अगर तीनों डायरेक्शन में 2 पॉसिबल नहीं है, मतलब क्या हुआ, मतलब कि किसी एक डायरेक्शन में 0 हो गया होगा। सो यहाँ पे मिनिमम कितना पॉसिबल है, 1 क्रॉस 1 पॉसिबल है, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 पॉसिबल है, यहाँ पे 1 क्रॉस 1, तो मिनिमम क्या हुआ, 1 हुआ, तो हमने 1 + 1 किया 2। और आपको समझ आ गया होगा कि मैंने 1 + 1 क्यों किया, 2 + 1 क्यों नहीं किया, है ना। क्योंकि 2 + 1 इसलिए नहीं किया क्योंकि हम मिनिमम लेंगे कि मिनिमम कितने क्राइटेरिया फुल हो रहा है। यहाँ पे देखिए 1 क्रॉस 1 का क्राइटेरिया फुल हो रहा है, यहाँ भी 1 क्रॉस 1 का, यहाँ भी 1 क्रॉस 1 का हो रहा है, लेकिन 2 क्रॉस 2 का हर डायरेक्शन में हो रहा है, नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो अगर 2 क्रॉस 2 का फुल होगा, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 होगा, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 होगा, तो हम 2 लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मिनिमम क्या है, 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0, तो 0 है तो हम इसके लिए चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला एलिमेंट खुद ही 0 है, यहाँ पे 0 स्टोर हो जाएगा। इस वाले के लिए चेक करेंगे कि इसके लेफ्ट में 1 है, नहीं 1 नहीं है। जब लेफ्ट में 1 नहीं है तो क्या 2 क्रॉस 2 पॉसिबल है, 2 क्रॉस 2 पॉसिबल ही नहीं है, तो हम 3 क्रॉस 3 के लिए चेक करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो मिनिमम कितना पॉसिबल है, मिनिमम 1 पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ खुद पे तो 1 है ही। ठीक है, यहाँ पे कितना मिनिमम पॉसिबल है, देखिए लेफ्ट में चेक करेंगे, सॉरी लेफ्ट में चेक करेंगे, अपर चेक करेंगे और लेफ्ट डायगोनल चेक करेंगे। लेफ्ट में कितना है, 1 क्रॉस 1, लेफ्ट में 1 है मतलब 1 क्रॉस 1 पॉसिबल है। ऊपर क्या है, 2 है, 2 है मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने पॉसिबल है, 2 है। और वो 2 कौन से होंगे, 1 क्रॉस 1 और 2 क्रॉस 2। क्यों होंगे मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ 2 पॉसिबल है, यहाँ भी 2 पॉसिबल है, तो हम कौन सा लेंगे, मिनिमम लेंगे। मिनिमम क्या है, 1, तो 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा अप्रोच। अब हम इसका कोड देखेंगे, जब आप कोड देखेंगे ना तो आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाएगी हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। ठीक है, जो मैंने लॉजिक बताया आपको सेम टू सेम वही हम कोड में करने वाले हैं। ठीक है, हमने m को मान लिया मैट्रिक्स डॉट लेंथ, n को मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ, ये हमारा रो हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया। हमने डीपी साइज बना लिया mn साइज का। टोटल स्क्वायर्स हमने 0 लेट कर लिए शुरू में। हमने 2 लूप चलाए, क्यों चलाए, मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करने के लिए। अगर मैट्रिक्स ऑफ i j इक्वल्स टू 0 है तो डी पी ऑफ i j इक्वल टू 0, क्यों, अगर वो सेल में खुद ही 0 है तो वो वाली क्राइटेरिया हट गई ना कि सारे एलिमेंट्स 1 होने चाहिए। इसलिए हमने डी पी ऑफ i j इक्वल्स टू 0 कर दिया कि भाई मैक्सिमम साइज यहाँ पे 0 पॉसिबल है। एल्स इफ i इक्वल्स टू 0 और j इक्वल्स टू 0, भाई अगर 0th रो हो या फिर 0th कॉलम हो तो हम डी पी ऑफ i j इक्वल टू 1 स्टोर करवा देंगे। क्यों, क्योंकि उससे ऊपर कोई सेल नहीं है, उससे लेफ्ट में कोई सेल नहीं है, तो मैक्सिमम वहाँ पे 1 ही पॉसिबल है अगर उस सेल में 1 है तो। ठीक है, इसलिए मैंने एल्स में लिखा है इफ़ मैट्रिक्स ऑफ i j इक्वल्स टू 0 है तो ये चलेगा, लेकिन मैट्रिक्स ऑफ i j इक्वल्स टू 1 है तो ये चलेगा। तो ये पूरी कहानी मैट्रिक्स ऑफ i j इक्वल टू 1 होगा उसके लिए चल रही है। तो अब देखिए जब मैट्रिक्स ऑफ i j इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, एल्स में है नहीं है, तो अगर अगर 0th रो है या 0th कॉलम है
तो हम डी पी ऑफ आई जे इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक है। एल्स हम क्या करने वाले हैं, हम मिनिमम लेंगे, किसमें से, एक अपर रो में, सो डी पी ऑफ आई माइनस 1 जे, एक लेफ्ट वाले से, सो डी पी ऑफ आई जे माइनस 1, इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा उसमें से, उसमें और डायगनली जो है, लेफ्ट डायगनल में जो है, अपर लेफ्ट डायगनल, उससे कंपेयर करेंगे, सो डी पी ऑफ आई माइनस 1 जे माइनस 1, ठीक है। इन तीनों में से जो मिनिमम है वो +1, मैं खुद तो 1 हूँ ही, इसलिए मैंने 1 प्लस कर दिया, ठीक है। जो भी आया, जो भी मैक्सिमम साइज पॉसिबल है हमारा, टोटल स्क्वायर में हम प्लस कर देंगे डी पी ऑफ आई जे। अब टोटल स्क्वायर में हमने डी पी ऑफ आई जे क्यों प्लस किया, ये भी क्वेश्चन उठता है। तो ये देखिए, अगर हम बोलेंगे 3x3 साइज का स्क्वायर मैट्रिक्स पॉसिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1x1, 2x2 और 3x3 तीनों का पॉसिबल है। भाई ये देखिए ना, ये देखिए, रुकिए, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। ये सेल बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, इस सेल पे अगर हम बोले तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, क्यों, यहाँ पे 3 होगा, मतलब कि 3x3 का पॉसिबल है। ये जो हमारा मैट्रिक्स एरे हो गया, एक हम डी पी एरे बना लेते हैं, यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि 3x3 का पॉसिबल है, ये 1 है हमारा मैट्रिक्स एरे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 3x3 का तो पॉसिबल है ही, लेकिन 2x2 का भी तो पॉसिबल है इस सेल से। 2x2 का कैसे, देखिए ये दिस, ठीक है, 2x2 का पॉसिबल है, 1x1 का ही पॉसिबल है, ये देखिए, और 3x3 का तो है ही, ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स 3x3 का पॉसिबल है विद फुल ऑफ 1, तो 1x1 का भी पॉसिबल है, 2x2 का भी पॉसिबल है, 3x3 का भी पॉसिबल है। तो हम टोटल कितना ऐड करवाएंगे, 3 मैट्रिक्स होगा ना, 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर 4x4 का पॉसिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1x1 का ही पॉसिबल है, 2x2 का ही पॉसिबल है, 3x3 का ही पॉसिबल है, 4x4 का ही पॉसिबल है। तो हम टोटल कितना ऐड करवाएंगे, 4। तो जब डी पी ऑफ आई जे इक्वल्स टू 4 होगा तो टोटल स्क्वायर्स में हम कितना ऐड करवाएंगे, 4 ऐड करवाएंगे, इसलिए मैंने लिखा है टोटल स्क्वायर्स प्लस इक्वल्स टू डी पी ऑफ आई जे, ठीक है। और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे टोटल स्क्वायर्स। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आई, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ, आप देखिए, हमने डीपी जो एरे बनाया है वो mn साइज़ का है, और हमने सारे जितने भी रोज़ हैं सब पे ट्रैवर्स किया है, जितने भी कॉलम हैं सब पे ट्रैवर्स किया है। तो रोज़ कितने हैं m और कॉलम कितने हैं n, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ m मल्टीप्लाई बाई n। सो बिग ऑफ mn हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें कि वो कितनी होगी, तो वही बिग ऑफ m मल्टीप्लाई बाई n, बिग ऑफ mn होगी। क्यों बिग ऑफ mn की होगी, क्योंकि जो हमने डी पी एरे यूज़ किया है वो mn साइज़ का है, ठीक है। और बिग ऑफ mn हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की होगी क्योंकि हम सारे रो और सारे कॉलम पे हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ mn होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ। अगर आपको सोल्यूशन हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।